अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज के वीडियो में हम यूनिट 7 पढ़ेंगे यूजीसी नेट का, जो तनक़ीद पर मबनी है हमारा यूनिट। आज हम इसमें तनक़ीद के दबिस्तान देखेंगे, जैसे जमालियाती, मार्कसी, तासुराती और नफ्सियाती। आज हम देखने वाले हैं जमालियाती और तासुराती। ये दो चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे हेल्प मिलेगी इम्तिहान में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे हम शुरू करेंगे तासुराती तनक़ीद को। ये तासुराती तनक़ीद है हमारी। तासुराती और जमालियाती दोनों तनक़ीद में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो आइए देख लेते हैं तासुराती तनक़ीद। तनक़ीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वो इन्हें इनके असल रूप में देखे और इनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये वाल्टर पीटर का कौल है तासुराती तनक़ीद के बारे में। ये तासुराती तनक़ीद का अहम नक़ाद है। तो ये कह रहा है कि तनक़ीद निगार की सिर्फ़ ज़िम्मेदारी इतनी है कि वो जो भी चीज़ है उसे असल रूप में देखने का और उसे अपने तासुरात को बयान करना है, बस इतना काम है। बाज़ लोग जमालियाती तनक़ीद और तासुराती तनक़ीद दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं, ख़याल करते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें जो है तो मुश्तरक हैं और इनका तरीक़ाकार भी जुदा गाना है। ये ग़लतफ़हमी इसलिए पैदा हुई कि जमालियाती तनक़ीद में भी तासुरात को ही अहमियत दी जाती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जमालियाती तनक़ीद में सिर्फ़ तासुरात ही सब कुछ नहीं, इसके सिवा भी बहुत कुछ है। तासुराती तनक़ीद जो है तो अदब की एक रुख का मुताला करती हैं। इस तरह से सवाल बन सकता है कि कौन सी तनक़ीद अदब के एक रुख का मुताला करती हैं, तो वो है तासुराती तनक़ीद। इसके बाद है यहाँ पे अगर खुशगवार फ़क़्त ये देखती हैं कि किस फ़न पारे से ज़हन में क्या तासुरात मरतब होते हैं, क्या तासुरात जो है तो उभरते हैं। अगर खुशगवार असर पड़ता है तो यकीनन वो फ़न पारा जो है तो काबिल क़दर है। इस चीज़ का तयन होता है तासुराती तनक़ीद में। तासुराती तनक़ीद का अहम नाम जो है वाल्टर पीटर है। इसके अलावा भी 1-2-3 हैं। इसने कहा कि किसी अदबी तख्लीक़ को परखने का पैमाना सिर्फ़ ये हो सकता है कि इसके मुताले से ज़हन पर किस किस्म का जो है तो असर पड़ रहा है। ये है, इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे। स्पंगारन का ख़याल है कि किसी फ़न पारे से तासुरात कबूल कर इसका इज़हार कर देना ही तनक़ीद निगार का ज़िम्मेदारी है। स्पंगारन का कहना है कि जो फ़न पारे को देखकर जो ख़याल आ रहा है उसके तासुरात कबूल कर उसका इज़हार कर देना ही है। दूसरा इन अल्फाज में पेश किए दूसरा कि ये एक दिलकश नज़म है और उसे पढ़कर मेरे दिल में मसरत की एक लहर सी दौड़ गई। बस इतना बता देना भी काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। ये कौल है। अब इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये कौल किसका है कि एक दिलकश नज़म को इसे पढ़कर मेरे दिल में जो मसरत की लहर जो दौड़ गई, बस इतना बता देना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। इसके अलावा दूसरा बता रहा, अगर हम लोग तासुरात के मामले में हसास हो और उनका इज़हार करने पर भी जो है तो क़ादिर भी हो तो हम में से हर शख्स एक ऐसी नई किताब की तख्लीक़ करेगा जो इस किताब की जगह ले लेगी जिसके ज़रिए से हमने वो तासुरात हासिल किए। ये कौल भी किसका है? स्पंगारन का ही कौल है।
ये वो कह रहा है कि अगर लोग जो है तासुरात के मामले में जो हसास हो और इजहार करने पर भी उन्हें कादिर है, क़ुव्वत रखते हो, तो हम में से हर एक शख्स जो है तो ऐसी किताब की तख्लीक़ करेगा जो इस किताब की जो है तो जगह ले लेगी, जिसके ज़रिए हमें जो है तासुरात हासिल हो रहे हैं। ये है स्पंगारन का क़ौल। और दूसरा है स्पंगारन तासुराती तनक़ीद को क्या कहता है। ये जदीद तनक़ीद और तख्लीक़ी तनक़ीद कहता है। अब जदीद तनक़ीद और तख्लीक़ी तनक़ीद किसके नाम है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये तासुराती तनक़ीद के भी बता सकते, क्योंकि यहाँ पे तासुराती तनक़ीद को कह रहा है स्पंगारन के जदीद तनक़ीद और तख्लीक़ी तनक़ीद। वाल्टर पीटर और स्पंगारन के साथ जो है तो तीसरा नाम है ऑस्कर वाल्ड। ये भी तीन अहम है इस तनक़ीद से ताल्लुक़ रखने वाले तासुरात से, और इन्होंने ही इस दबिस्तान को मुस्तहकम बनाया है। आगे ये थोड़ा सा स्किप करते हुए पढ़ेंगे हम, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पंगारन का जो है तो मवाद को अहमियत नहीं दी, इसने हैयत को अहमियत दी है, मवाद को नहीं। वो कहता है कि शेर में जो बात कही जा रही है वो सच है या झूठ है, अच्छी है या बुरी है, ये देख लेना, इस पर राय देना नक़ाद का काम नहीं है। यह फ़लसफ़ी की ज़िम्मेदारी है। नक़ाद की सारी तवज्जो जो है तो हैयत पर होनी चाहिए। तो स्पंगारन जो है तो मवाद को अहमियत नहीं दी, इन्होंने बिल्कुल हैयत को अहमियत दी है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है क़ौल। शायरी अखलाक को सुधारने का आला नहीं है। अब ये किसने कहा कि शायरी जो है तो अखलाक को सुधारने का आला नहीं है, बल्कि जी को खुश करने का ज़रिया है। ये भी क़ौल बन सकता कि किसने कहा, किस नक़ाद ने कहा कि शायरी अखलाक को सुधारने का आला नहीं, जी को खुश करने का ज़रिया है। यह भी यहाँ से भी क़ौल बन सकता है। ये करोचे जदीद दौर का एक बहुत बड़ा मुफ़क्किर है। वो कहता है कि किसी फ़न पारे का तज़किया करना मुमकिन नहीं है, इसे टुकड़ों में बाँट कर नहीं देखा जा सकता। यह है करोचे का कहना है। दूसरा, इसने कहा कि शायर अपनी तख्लीक़ को खूबसूरत बना सका तो वो कामयाब हो गया, और तख्लीक़ बदसूरत रही तो शायर जो है तो नाकाम होगा। शायर ने अगर अपने तख्लीक़ को जो है तो खूबसूरत बना दिया तो वो कामयाब है, और नहीं बनाया तो वो नाकाम है। ये बात भी किसने कही है, करोचे ने कही है। तासुराती तनक़ीद में एक नाम दूसरा भी है, ये जॉन क्रोरेनियम, ये नाम एक है। तो इसी तरह से ये चारों आपको याद रखने हैं कि ये चारों तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता हैं। उर्दू तनक़ीद पर रोज़ अव्वल से जो है तो तासुराती तनक़ीद का ग़लबा रहा है। मुशायरों की वाह वाह और सुभान अल्लाह तासुराती तनक़ीद ही की एक शक्ल है। ये इसी की एक शक्ल है। इस तनक़ीद की ख़ामियाँ पूरी तरह नुमायाँ हो चुकी है, मगर इसकी झलकियाँ आज भी कहीं ना कहीं जो है तो हमें नज़र आ ही जाती हैं। उर्दू तनक़ीद के अव्वलीन नमूने शुराए उर्दू के तज़किरे में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है जो है तासुराती तनक़ीद से जो वाबस्ता नक़ाद है उसे भी हम देखेंगे तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, मेहदी अफ़ादी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, फ़िराक़ गोरखपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी, रशीद अहमद सिद्दीकी और खुर्शीदुल इस्लाम, ये जो है तो ये तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता है। इतने बड़े बड़े नाम नहीं तो इनके शॉर्ट नाम भी याद कर लें आप। आज़ाद, शिबली, मेहदी, बिजनौरी, नियाज़, फ़िराक़ अस्करी, रशीद अहमद और खुर्शीदुल इस्लाम, इस तरह से या आसानी से याद रख सकते हैं आप। ये तासुराती जो है तो तनक़ीदी नक़ाद हैं। इसके बाद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में एक जगह ये चीज़ लिखी है कि जो कैफियत
वो यानी शायर आप उठाता है इसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज़ हो और किस तरह इन्हें तरतीब दूँ ताकि जो कैफियत इसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वाले के दिल पर छा जाए। ये बात किसने कही, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये मोहम्मद हुसैन की किस किताब में कही ये बात, तो ये है आब हयात में कही है। अल्लामा शिबली नौमानी, ये भी तासुराती नक़ाद है। इनका कहना है कि जो जज्बात अल्फाज के ज़रिए से अदा हो वो शेर हैं, चूँकि सुनने वाले के दिल पर भी वही असर तारी होता है जो सहाबे जज्बे के दिल पर तारी हुआ है। इसलिए शेर की तारीफ़ यूँ भी कर सकते हैं कि जो कलाम इंसानी जज्बात को बरगंजख्ता करे वो इनको तहरीक में लाए, वो शेर है। ये है। इसके अलावा मेहदी अफ़ादी भी ये तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता है और इनकी किताब है अफ़ादियात मेहदी। ये इन्हीं की तनक़ीदी मज़ामीन हैं। इसके मुताले से हमें अंदाज़ा होता है कि ये सरतासर तासुराती हैं। इन्होंने कहा है, अकबर इलाहाबादी के बारे में राय दी है कि जो फ़िक्रे इनकी ज़ुबान से निकलते हैं इंशा पर्दाजी के जौहर रेज़े होते हैं। ये बात किसने कही, मेहदी अफ़ादी ने कही। और किसके ताल्लुक़ से कही, तो ये है अकबर इलाहाबादी के ताल्लुक़ से कही है। और मेहदी अफ़ादी जो है तो तासुराती नक़ाद हैं और ये अफ़ादियात मेहदी में इन्होंने ये बात कही है। नियाज़ फ़तेहपुरी भी इसी तनक़ीद से जो है तो वाबस्ता रहे हैं। दिनों अदबी ज़ौक़ की तरबियत की हमारे क़दीम शुराए सरमाया में इनकी गहरी नज़र है। दरअसल जमालियाती नक़ादों में से लेकिन कहीं कहीं सिर्फ तासुरात की कार फरमाई भी नज़र आती हैं। अब ये देख लें आप, हम शफ़क़ की रंगीनों से मुतासिर होते हैं और उसका इज़हार करते हैं, ये भी शेर है। हम ख़ज़ा को देखते हैं और बेख्तियार जो है तो कलमाते तहसीन ज़िंदगी से निकल जाते हैं, कलमाते तहसीन ज़ुबान से निकल जाते हैं। तो ये है, किसका ख़ौल है, ये तो नियाज़ फ़तेहपुरी का ख़ौल है कि हम शफ़क़ की रंगीनों में से मुतासिर होते हैं और उसका इज़हार करते हैं। तो ये शेर है। हम ख़ज़ा को देखते हैं और जब बेख्तियार हमारी ज़ुबान से जो कलमात निकल जाते हैं वो भी शेर है। ये बात कही है नियाज़ फ़तेहपुरी ने। मजनू गोरखपुरी जो है तो कुछ दिनों तक इससे वाबस्ता थे, इस तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता रहे हैं मजनू गोरखपुरी, लेकिन बाद में इन्होंने ताल्लुक़ कर लिया इस तनक़ीद से, इस तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता कुछ दिनों तक ही रहे, बाद में इसे छोड़ दिया। लेकिन ये फ़िराक़ गोरखपुरी जो है वो शुरू से आखिर तक इसी दबिस्तान से वाबस्ता थे। ये बात याद रखने वाली है। और अंदाज़े जो है तो इन्हीं की किताब है अंदाज़े। और ये फ़िराक़ गोरखपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तानी तनक़ीद से है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनता। तो ये इन्हों शुरू से आखिर तक इसी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी गायब इनका शेर है और अंदाज़े के पेश लफ्ज़ है। इसके अलावा आप इसे शेर नहीं है, ख़ौल है, आप इसे देख लें। ये है अब्दुल रहमान बिजनौरी, ये है अब्दुल रहमान बिजनौरी और इनका है महसीने कलाम गालिब। ये किताब किसकी है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब है ये बात। और इसका पहला ही जुमला जो है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, वैद मुक़द्दस और दीवान गालिब। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, वैद मुक़द्दस और दीवान गालिब। ये क़ौल किसका है, तो ये अब्दुल रहमान बिजनौरी का है। और इनकी किस किताब में शामिल है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये महसीने कलाम गालिब इसमें शामिल है। ये दो याद रखें। तासुराती तनक़ीद में जो है तो एक दूसरा अहम नाम ये भी है मोहम्मद हसन अस्करी।
और इनके जो है तो किताब का नाम है इंसान और आदमी। चंद बातें देखकर या पढ़कर, ये क़ौल अहम है। चंद बातें देखकर या चंद किताबें पढ़कर मेरे अंदर जो रद्द अमल पैदा हुआ है तो मैं चंद बातें देखकर या चंद किताबें पढ़कर मेरे अंदर जो रद्द अमल पैदा हुआ मैं तो सिर्फ़ इसे बयान कर रहा हूँ। ये रद्द अमल दूसरों के लिए कहाँ तक काबिल क़बूल है, इसका ख़्याल रखना मेरे लिए क़तई गैर ज़रूरी है। ये बात कही थी मोहम्मद हसन अस्करी ने। और इनकी किताब जो है तो इंसान और आदमी अभी ऊपर देखिए। दूसरा है सितारा बादबान, ये भी इन्हीं की, सितारा या बादबान, ये भी इन्हीं की किताब है। और अब आगे देखेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी, ये भी तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता हैं। तो ये थे हमारे कुछ चीज़ें जो तासुराती तनक़ीद के ताल्लुक़ से थे। आइए देख लेंगे दूसरा, हम देख लेंगे जमालियाती तनक़ीद। जमालियाती तनक़ीद में है कोई तनक़ीदी फ़ैसला जमालियाती इक़्तिदार पर नज़र रखे बग़ैर सही नहीं हो सकता। यह क़ौल है ऑसबोर्न का। ख़याल है यहाँ पर हमारे अहद का एक मुफ़क्किर सारतर शायरी को मुसव्विरी, मौसीक़ी और संग तराशी के सफ़ में जगह देता है। इसने दी जगह, किसने दी है? सारतर ने शायरी को मुसव्विरी, मौसीक़ी और संग तराश के सफ़ में जो है तो जगह देने वाला कौन सा मुफ़क्किर था? ये सारतर। ज़ाहिर है मुसव्विरी, मौसीक़ी और संग तराशी इन तीनों जो है तो फ़नून लतीफ़ा का सिर्फ़ एक ही मकसद है, लुत्फ़ अंदोज़ी। इनका मकसद है लुत्फ़ अंदोज़ी। आसान लफ्ज़ों में इस बात को यूँ ही कह लीजिए कि इन तीनों चीज़ों से सिर्फ़ मसरत हासिल हो सकती हैं। ये है बात। यहाँ पर आप शेर अगर हुस्न मुजस्सम है तो तनक़ीद निगार का ये फ़र्ज़ है ठहरा कि शेर में हुस्न के जितने अनासिर मौजूद हैं उसका पता लगाना और इनका तज़किया करें। जो तनक़ीद ये ज़िम्मेदारी कबूल करे इसे जमालियाती तनक़ीद कहेंगे। जमालियाती तनक़ीद किसे कहते हैं कि अगर शेर में हुस्न मुजस्सम हो तो तनक़ीद निगार का फ़र्ज़ है कि वो शेर के जितने अनासिर मौजूद हैं उसका पता लगाए और उसका तज़किया करे। और जो तनक़ीद ये ज़िम्मेदारी कबूल कर देती है उसे हम कहेंगे जमालियाती तनक़ीद हैं। यह ऑसबोर्न के नज़दीक ऐसा तनक़ीदी फ़ैसला जो शायरी में हुस्नकारी के अमल पर गौर किए बग़ैर सादर किया गया हो दुरुस्त नहीं हो सकता, बल्कि यही बात नस्र के सिलसिले में कही जा सकती है। इसके बाद है T.S. एलियट ने कहा, क्या कहता है? इसका क़ौल है कि तनक़ीद ना तो साइंस हो सकती है और ना साइंस है और ना हो सकती है। ये क़ौल भी अहम है। T.S. एलियट का क़ौल है कि तनक़ीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है। आगे बढ़ेंगे हम। शेर की जमालियाती क़दरों का एतराफ़ आज की बात नहीं है। जब तनक़ीद का जो है तो बाज़ाब्ता वजूद भी नहीं था उस वक्त भी शेर जो है तो पढ़े और सुने जाते थे और इस चीज़ का एहसास भी ज़रूर था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिससे दिल पर जादू सा कर देती हैं। मगर इस जादू का तज़किया करना आसान नहीं था, इसलिए नाक़िदीन भी सरासरी तौर पर तारीफ़ी कलमात अदा कर कर ये समझते रहे कि तनक़ीद का हक़ जो है तो अदा हो गया। लेकिन 18वीं सदी में वस्त में बामगार्टन ने फ़लसफ़े हुस्न के लिए एक एस्थेटिक का इस्तेमाल किया है। इसने कहने गार्टन ने इसे इस्तेमाल किया है।
ये भी याद रखें आप, डेकार्ट, कांट और गोटे वगैरह ने फ़लसफ़े जमाल पर गौर किया और इस सिलसिले में अहम बातें कही हैं। इसके बाद हेगल का नाम आता है और ये जर्मन का रहने वाला था, फ़लसफ़ी है ये। और इसने जो है उसके बाद हेगल बहुत बड़ा मुफक्किर गुज़रा है। इसके ख़यालात ने यूरोप को जो है तो बहुत मुतासिर किया और क्रोचे भी जो है तो इससे मुतासिर था। और इसका क्रोचे का जो नज़रिया है उसका नाम है इज़हारियत का नज़रिया कहलाता है। ये उसने कहा कि फ़न का इज़हारियत का नज़रिया किसने दिया, तो ये भी इस तरह से सवाल बन सकता है, क्रोचे ने दिया है। इसका कहना क्या है, फ़न पारा, जब कोई फ़नकार जो है तो फ़न पारे पेश करता है तो इसे से पहले इसके जहन में जो है तो एक खाका मुकम्मल तख्लीक हो चुकी होती है, खाका बन चुका होता है। मुकम्मल पेशकश इस तख्लीक का ज़ाहिरी अमल है। इस नज़रिए से बहुत से मुफक्किरों ने इख्तिलाफ़ किया है। इनके इस नज़रिए से जो है तो बहुत से मुफक्किरों ने ये जान लेना कि बात के शेर व अदब में दिलकशी व रानाई का राज व हुस्न है जो इसके अंदर मौजूद है। ये गौर करना लाजमी हो जाता है कि हुस्न आखिर है क्या। इस मसले पर सदियों से गौर किया जा रहा है। हुस्न के बारे में उलमा व मुफक्किरीन मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते हैं जो है तो क़दीम यूनानी हुस्न को तंज़र यही मानते थे, यानी हुस्न की कोई शक्ल नहीं और इसे देखा नहीं जा सकता, तो इसकी तस्वीर कशी भी मुमकिन नहीं। लिहाजा ये हुस्न फ़नून लतीफ़ा के लिए बेकार व बेमुसरफ़ ठहरा। अरस्तू के असर से हुस्न का तजस्सुमी तस्वुर आम हुआ। मतलब ये कि हुस्न की कोई शक्ल होती है, इसे देखा जा सकता है, इसे तस्वीर में भी समोया जा सकता है। जिस हुस्न का यही तजस्सुमी तस्वुर है जिससे फ़नून लतीफ़ा को सरोकार है। ये अरस्तू की वजह से हुआ है। दूसरा है यहाँ पे बाउमगार्टन ने हकीकत और हुस्न को एक ही शय के दो रूप बताया है। अब इस तरह से सवाल बन सकता है कि बाउमगार्टन ने किसने जो है तो हकीकत और हुस्न को एक ही शय के दो रूप कहा है, तो ये बाउमगार्टन ने कहा है। वो कहता है कि जिस चीज़ का इल्म हमें ताक़ुल के ज़रिए होता है इसे हम हकीकत कहेंगे, और जिस चीज़ का इल्म हमें एहसास के ज़रिए होता है, एहसास के ज़रिए होने वाले इल्म को हम हुस्न कहेंगे, और ताक़ुल के ज़रिए ये होने वाले इल्म को हम हकीकत कहेंगे। हुस्न के बारे में और बहुत सी बातें कही गई हैं। ये है मसलन ये कि हुस्न तनासुब और हम आहंगी का नाम है, और ये कि हुस्न तरतीब व तंज़ीम का नाम है। मगर इसकी तरदीद ये है की गई है कि आसमान पर बिखरे बेतरतीब सितारे भी हसीन लगते हैं। ये थे कुछ चीज़ें जो इस तासुराती जमालियाती तनक़ीद के बारे में बताए गए हैं। बाकी आप इसे वीडियो को पॉज़ कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इतना ही है। दूसरा एक यहाँ पे ये है कि वाटर पीटर जो है तो इसने अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया है, अच्छा अदब और आला अदब, गुड और ग्रेट। इन दो अच्छा अदब और आला अदब, इन दो हिस्सों में अदब को किसने जो है तो तकसीम किया, तो वाल्टर पीटर ने तकसीम किया है। इस तरह से भी क्वेश्चंस बनता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं जो जहन में रखने की। अब यहाँ पर है कोलर्ज के नज़दीक अल्फाज की बेहतरीन तरतीब नस्र है और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब शेर है। तो क्या कहा है ये, अल्फाज की बेहतरीन तरतीब नस्र है और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब जो है तो शेर है। ये किसका कौल है, इस तरह से भी
पूछे जा सकता है ये कोलर्ज का है। प्लाबिर की ये राय दुरुस्त ना सही कि हर बात को अदा करने से पहले जो है तो कुछ अल्फाज और उनकी तरतीब मुकर्रर है, ये बता इसने कहा था। जब तक फ़नकार की रसाई इन तक नहीं हो जाती वो इस बात को अदा नहीं याद रखने का है। ये है बकौल सैयद अब्दुल्ला, इनका कौल है लफ्ज़ों की खुश आवाज़ी लफ्ज़ों में मुनासिब हरूफ का अहतमाम, फ़िक्रों की अंदरूनी तरकीब में आवाज़ यानी फ़िक्रों या मिसरों के सिलसिलों में तरन्नुम सूती मद्दोजज़र तरतीब, अल्फाज में मुनासिब मौसीक़त, अदब, पारे का तूल और अशार या नस्र पारों के मौजू, ज़ख़ामत, ये सब उमूर हुस्न की सिफ़ात में शामिल हैं। ये कहा है सैयद अब्दुल्ला ने। ये है लिम्बरन क्या है, लिम्बरन ये क्या है, कहता है कि शायरी जो है तो मौसीक़ी से ज़्यादा मुसव्विरी है। ये किसका कौल है, शायरी मौसीक़ी से ज़्यादा मुसव्विरी है, ये भी बात कही है किसने। इस तरह से भी क्वेश्चंस आता है। अब हम देख लेंगे कि जमालियाती तनक़ीद से वाबस्ता कौन कौन है। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनका ताल्लुक़ तासुराती तनक़ीद से भी रहा और ये जमालियात में भी जो है तो है मौजूद है। इसके अलावा शिबली नोमानी, ये भी तासुराती तनक़ीद में भी थे, जमालियाती तनक़ीद में भी है। मेहदी अफ़ादी, ये जमालियाती तनक़ीद में भी है, तासुराती तनक़ीद में भी है। अब्दुल रहमान बिजनौरी, ये भी जमालियाती में भी है और तासुराती तनक़ीद में भी है। नियाज़ फ़तेहपुरी, ये भी जमालियाती तासुराती दोनों भी हैं। और मोहम्मद हसन अस्करी, ये भी इनका ताल्लुक़ जो है तो जमालियाती और तासुराती दोनों से हैं। अब नए इसमें शामिल हुए हैं असर लखनवी, ये है असर लखनवी का ताल्लुक़ है जमालियाती और जमालियाती तनक़ीद से। फ़िराक़ वग़ैरह के नाम अहम है, लेकिन फ़िराक़ जो है तो शुरू से आखिर तक जो है तो तासुराती तनक़ीद में से ही वाबस्ता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तासुराती और तनक़ीद और जमालियाती तनक़ीद थोड़ा सा सेम है, इसलिए इनका नाम है यहाँ पे। इन बुज़ुर्गों ने इन वसाइल का पता लगाने की कोशिश ज़रूर की जिनसे शायरी में हुस्न जो है तो पैदा होता है। तो ये थे हमारी जमालियाती और तासुराती तनक़ीद पर मबनी मवाद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें और शेयर भी कर दिया करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।